हनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो नारायणपुर मालदा वेस्ट बंगाल के लिए निकली हुई है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट निकली है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकली है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। जो दूसरी पोस्ट निकली है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए निकली है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए निकली हुई है। जो तीसरी पोस्ट निकली है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकली है। जो चौथी पोस्ट है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए निकली है। जो पांचवी पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकली है। जो छठी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए निकली है। जो सातवीं पोस्ट है फिजिक्स के लिए निकली है। जो आठवीं पोस्ट है केमिस्ट्री के लिए निकली है। जो नौवीं पोस्ट है मैथमेटिक्स के लिए है। जो 10वीं पोस्ट है इंग्लिश के लिए है। जो 11वां पोस्ट है सोशोलॉजी के लिए निकली है एंड जो 12वां पोस्ट है नॉन फॉर्मल MEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, FPT एंड CSE के लिए निकली है एंड टोटल 20 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। एंड कुछ पोस्ट जो नॉन टीचिंग के लिए निकली है जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सीनियर असिस्टेंट और कैशियर है एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 6 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। एंड पे स्केल की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पे स्केल होगी 57,700 से लेकर 98,200 रुपये होगी। एज पर 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड जो फोरमैन की सैलरी होगी वो 53,100 से लेकर 1,67,800 तक होगी। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो सैलरी होगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होगा। एंड जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए होगा वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये होगा। एंड जो डिप्टी रजिस्ट्रार का सैलरी होगा वो 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये होगा। एंड जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सैलरी होगा वो 56,100 से लेकर 1,77,500 होगा। एंड जो सीनियर असिस्टेंट या कैशियर का जो सैलरी होगा 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा। एंड जूनियर असिस्टेंट का जो सैलरी होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक होगा। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech BSc एंड ME MTech MSc और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री होना चाहिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ point scale wherever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from a accredited from foreign university से होना चाहिए। And beside fulfilling the above qualification the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by the UGC or CSR or as a similar test accredited by the UGC like SLET or SET or who are the have been awarded PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2009 or 2016 as the amendment from the time to time as the case may be extended from NET SLET और SET से होना चाहिए। एंड जो फोरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो BTech इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या थ्योरी या डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट GPA 4200 और इक्विवेलेंट फॉर दोज हैविंग BTech और 8 ईयर एज अ सीनियर टेक्निकल एज अ GP 4200 और इक्विवेलेंट फ्रॉम दोज हैविंग डिप्लोमा डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। यानी BTech या डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एंड 5 ईयर से लेकर 8 ईयर तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो BE या BTech रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
से होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस टेक्निकल असिस्टेंट इन रिलेवेंट फील्ड GPF 2800 और इसेंशियल फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस 6 ईयर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट एंड GPF 28 और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर रखी हुई है। एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसेंशियल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एक्सेलेंस एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास BSc डिग्री इन रिलेवेंट फ्रॉम फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ साइंस डिसिप्लिन से होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो प्रेफरेबल विथ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड ट्रेड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट इसमें 30 साल रखी हुई है। एंड डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन द CGPA ग्रेड B इन द UGC 7 पॉइंट स्केल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 9 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द SGP of RS 6000 लेवल 10 एज द 7th CPC एंड अबव द विथ 3 years एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड 5 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट रजिस्ट्रार GPRS 5400 लेवल 10 7 CPC इक्विवेलेंट पोस्ट में होना चाहिए। एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो सैलरी के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट सर्विंग एज सुपरिटेंडेंट विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस इन GP अब जो मिलेगा 42 रुपये मिलेगा। एंड सीनियर असिस्टेंट कैशियर के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफेशनल इन द कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड सीट होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट प्रोफेशनली इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड सीट होना चाहिए। एज लिमिट इसमें जो रखी है 27 साल रखी हुई है। एंड इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखी हुई है, वो 10 मार्च 2021 तक रखी हुई है, 11:59 तक है। एंड अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कंडीशन दे रखे हैं, आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी है, जनरल OBC EWS के लिए जो रखी है 1000 रुपये रखी गई है। एंड SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है। ये सब कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।